विवेक हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया और अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित है। हमारी अभिव्यक्ति संस्था की आदरणीय शारदा जी, हेमलता जी, अलका जी, अमिता जी जो नहीं है पर फिर भी वो उनकी उपस्थिति है यहाँ पे, तथा सभी अभिव्यक्ति की सभी प्रिय बहनों को तथा पंडाल में उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिनके समक्ष मेरे उपन्यास का लोकार्पण हुआ है। मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों का आना मेरे लिए किसी बहुमूल्य पुरस्कार से कम नहीं है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आज हम शांति देव बालाजी को भी स्मरण करती हूँ, जिनका आशीर्वाद हम सबके साथ सदा रहा है। अपनी कथना यात्रा के बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताती हूँ। मेरे जीवन के 9 वर्षों के साहित्यिक जीवन में मेरे 3 किताबें आ चुकी हैं, कहानी संग्रह आ चुके हैं। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उपनिषद को अत्यंत सरल और संक्षिप्त रूप से आम जनों के लिए लिखा है। आप सब लोग उसको लेके मुझसे पढ़ सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उपनिषद का प्रचार भी यज्ञ में आहुति के समान है। आप लोग सब लोग अपनी आहुति डालें और इसका प्रचार करें। अब मैं अपने उपन्यास के बारे में बात करती हूँ। थोड़ा सा इस समय आपका सबका एक वो चाहूँगी कि आप लोग इसको सुनिए कि उपन्यास प्रतीक्षा मैंने क्यों लिखा। इस उपन्यास का कथानक मेरे मस्तिष्क में बहुत समय से चल रहा था। इसके कुछ पात्र वास्तविक हैं, कुछ मेरे मन में गड़े हैं। रेशमी धागा भी था, मोती भी मैंने छांट के रख लिए थे, बस माला में पिरोना भर का काम बाकी था। वो माला भी बन गई, कार्य पूरा हुआ और प्रतीक्षा आप सबके सामने आ गया। प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा एक प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ये प्रेम साक्षात होता है, संवेदनाओं से भरा होता है। नायिका जो उपन्यास की है प्रतीक्षा की, उसका नाम देवीना है। देवीना नाम मैंने क्यों रखा? देवीना का जन्म जो हुआ है कुछ विशेष परिस्थितियों में हुआ है, जिसके कारण उसमें दैवीय गुण है। वो इस जन्म पिछले जन्म में उसका अधूरा प्रेम था जो पूरा नहीं हो पाया था। इस जन्म में उसने फिर से दोबारा जन्म लिया और चाहा कि इस जन्म में मेरा प्रेम पूरा मुझे मिल जाए। अब इस जन्म के बाद मैं आगे की यात्रा नहीं कर सकती हूँ। वो अपने प्रेम को पूरी तरह से पाना चाहती थी और इस कारण देवीना का नाम इसलिए रखा है क्योंकि दैवीय गुण के कारण कभी कभी उसकी माँ उसको देवी कहती थी। उसका जो प्रेमी नदीश है वो उसको प्रेम से बिना कहता था और 3 दुखियों, वंचितों, पीड़ितों की सेवा करने के कारण वो देवीना से देवी माँ बन गई। ये यात्रा उसके देवीना से देवी माँ बनने की यात्रा है। नदीश किसे कहते हैं? नदीश समुद्र को कहते हैं। तो जैसे नदी अपना पूरा जल समुद्र में अर्पित कर स्वयं समुद्र बन जाती है, ऐसे ही मेरी देवना का नदीश से प्रेम था। वो उसको पूरी तरह से समर्पित करना चाहती थी, यही उसकी चाहत थी। कभी नदीश उसको अगर नहीं होता था उसके पास, तो बादलों के मुस्कुराने जैसे बादलों के बीच में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी इसको दिख जाता था, कभी नदीश उसको खुश कर देता था, कभी नदी की अविरल धारा की तरंगों की कलकल में अपना स्वर बोलकर कहता कि बिना तुम भी बहती धारा के साथ गतिशील होकर कर्म योगी की तरह चलते रहो, क्योंकि चलना ही जीवन है। समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि नदीश देवीना से अलग हो गया और देवीना जीवन भर नदीश की यादों के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करती रही और करती रही अंतहीन प्रतीक्षा। यही प्रतीक्षा वो करती रही, उसकी उम्र ढल गई प्रतीक्षा में। आप इस बात को महसूस करिए कि किसी की अनुपस्थिति में भी पूरे समर्पण के साथ उसी का रहना, ऐसा किया मेरी देविया ने। प्रेम तो हर कोई कर सकता है और प्रेम की प्रतीक्षा हर कोई नहीं कर सकता, पर मेरी देविया ने प्रेम की प्रतीक्षा करें। आप लोग उपन्यास को पढ़िएगा, कुछ प्रतिक्रिया देना हो तो मुझे तुमसे बताइएगा
और मैं आपका पूरा स्वागत करूंगी, आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करूंगी। 4 लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। प्रेम की वाणी मधुरतम, प्रेम की वाणी मधुरतम, प्रेम का हर गीत चंदन, प्रेम की वाणी मधुरतम, प्रेम का हर गीत चंदन, प्रेम बसा मन के मंदिर में, प्रेम ग्रंथ का अभिनंदन, प्रेम ग्रंथ का अभिनंदन। एक बार पुनः आपसे का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।